हाथ पैर फूल चुके थे। फोन हाथ में था और स्क्रीन पर हान हान का मैसेज चमक रहा था। वो हकबकाते हुए बुदबुदाई, क्या? पा, पापा? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं, मुझे शांत होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं समझ गई। वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, सर, मुझे यहां हॉस्टल में कुछ जरूरी काम है। मैं चलती हूं। वो वहां से दुम दबाकर भागने ही वाली थी। मैंने कार का शीशा थोड़ा और नीचे किया और मजे लेते हुए बोला, अरे बिटिया, पूरी बात तो सुनती जा। तुझे हान हान और मेरे रिश्ते को लेकर जो गलतफहमी हुई थी वो तो दूर हो गई ना। मैं उसका असली बाप हूं। लड़की शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। उसने हां में सिर हिलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हान हान को मत बताइएगा। मैं हाथ जोड़ती हूं। मैं हंसा। चल कोई बात नहीं, जा ऐश कर। लड़का वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे भूत पड़ा हो। सूजिहान उसे जाते हुए देख रहा था। तभी उसकी नजर हॉस्टल की दूसरी लड़कियों पर पड़ी जो खिड़की से झांक रही थीं। अरे, ये लड़की गलत रास्ते पे क्यों जा रही हैं? हॉस्टल की बिल्डिंग तो इस तरफ है, पर ये बाहर की तरफ क्यों भाग रही हैं? मुझे समझ आ गया था कि हान हान की बहनों को भनक लग चुकी है और वो अपनी बड़ी दीदी के रहस्यमयी बॉयफ्रेंड का सच जानने के लिए तड़प रही हैं। तभी सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। हान हान हांफती हुई अपना सामान लेकर नीचे आ गई। मैंने पूछा, हान हान, सारा सामान पैक करके नीचे ले आई? हान हान ने मुस्कुराकर कहा, जी पापा, सब कुछ पैक है। कार का दरवाजा खुला, सामान डिग्गी में रखा गया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। तभी हान हान के फोन पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई। टिंग टिंग टिंग। उसकी बहनें ग्रुप चैट पर पागलों की तरह टेक्स्ट कर रही थीं। हान हान ने फोन साइड में रखा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, हाँ, आराम से बैठ जाओ। घर जाने से पहले पापा तुम्हें सुपरमार्केट ले चलेंगे। वहां से तुम्हारे लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। सुपरमार्केट पहुंचकर सूजिहान ने ट्रॉली उठाई और हाँ हाँ से कहा, बेटा, सिर्फ पापा के घर का सामान मत देखो, अपने लिए जो भी चाहिए, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, सब उठा लो। हाँ हाँ ने सादगी से मना किया, अरे नहीं पापा, मुझे सच में कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब है। सुजहान ने ट्रॉली आगे बढ़ाते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा टूथपेस्ट और टूथब्रश कहाँ है? वो तो नया ले ले। हान हान ने हंसते हुए अपना बैग दिखाया, अरे पापा, मैं हॉस्टल से अपना पुराना वाला साथ ले आई हूं, वो यहीं बैग में है। मैंने अपना माथा पीट लिया। बेटी इतनी समझदार और संस्कारी थी कि पापा के पैसे बचाने के चक्कर में पुराना टूथब्रश भी साथ उठा लाई थी। मैंने ट्रॉली की तरफ देखा और मजाक में कहा, लगता है कार की डिग्गी पूरी भर जाएगी। वैसे हान हान, क्यों ना तुम्हारे लिए एक नई कार ही खरीद ली जाए। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? हाँ हाँ ने हंसते हुए अपनी चॉइस बता दी, गुलाबी, बैंगनी या सफेद। तभी उसकी नजर बाथरूम के सामान पर पड़ी। ओ पापा, मुझे सच में एक नया बाथ स्पंज चाहिए, मेरा पुराना वाला फट गया है, मुझे वो गुलाबी वाला पसंद है। मैंने तुरंत उसे ट्रॉली में डाला और पूछा, और नहाने का तौलिया? गुलाबी तो यहां नहीं है, ये मलाईदार सफेद कैसा रहेगा? हाँ हाँ ने संकोच करते हुए कहा, अरे नहीं पापा, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास छोटा तौलिया है, काम चल जाएगा। वैसे ये बहुत महंगा है, पूरे 150 युआन का है। मैंने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोला, पैसों की चिंता मत कर बेटा, जब तक मेरी हान हान को कोई चीज पसंद है, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए पापा कुछ भी करेंगे। हान हान का दिल भर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू पापा। अचानक हान हान को कुछ याद आया, पापा, आप किराना वाला सामान देखिए, मैं कुछ खरीदना भूल गई हूं, वो लेकर अभी आती हूं। मैंने कहा, ठीक है, आराम से ले आओ, मैं यहीं हूं। जैसे ही हान हान थोड़ी दूर गई, उसने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने मन ही मन सोचा, मुझे मम्मी को पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देना है, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। तभी उसके फोन पे मम्मी का एक लंबा सा मैसेज आया, हाँ हाँ, तुम्हारे पीरियड्स की डेट पास आ रही है, सैनिटरी नैपकिन, हीट पैक और ब्राउन शुगर खरीदना मत भूलना। अगर पेट में ज्यादा दर्द हो और बिस्तर से उठने का मन न करे तो अपनी चौथी बहन से बोल देना, वो हॉस्टल में खाना पहुंचा देगी। सब कुछ अकेले सहने की जरूरत नहीं है, समझी?
हाँ हाँ की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत टाइप किया, हाँ मम्मी मुझे पता है, मैं अभी सैनिटरी नैपकिन ही खरीद रही हूँ। हैंड वार्मर और ब्राउन शुगर मैंने पिछले महीने ही ले ली थी, वो अभी बची हुई है। मम्मी ने आगे लिखा, ठीक है बेटा, मैंने न्यूज में देखा कि वहां बर्फ गिर रही है। अच्छे से गर्म कपड़े पहनना, सिर्फ सुंदर दिखने के चक्कर में कम कपड़े मत पहन लेना। और सुनो, तुम्हारी तीसरी बहन का मैसेज आया था। उनके डिपार्टमेंट वाले 1 हफ्ते के लिए स्केचिंग ट्रिप पर बाहर जा रहे हैं। मैं तुम्हें 1000 युआन भेज रही हूं, उसे दे देना। हान हान ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी आपको पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मैंने शेयर बाजार से काफी अच्छी कमाई की है, तो अपनी तीसरी बहन को ये 1000 युआन मैं खुद अपनी तरफ से दे दूंगी। दूर बीजिंग में बैठी मां ने जब बड़ी बेटी का ये समझदारी भरा मैसेज पढ़ा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी को उसका करोड़पति पिता मिल चुका है, जो उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रख रहा है। मम्मी ने गर्व से मैसेज किया, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, अगर कभी भी पैसों की कमी हो तो मम्मी को तुरंत बताना। हान हान ने मुस्कुराकर टाइप किया, ठीक है मम्मी, मैं अभी बिलिंग की लाइन में हूं, फोन रखती हूं। जैसे ही वे सामान लेकर अपने नए अपार्टमेंट की बिल्डिंग में पहुंचे, सू जिहान को उसका एक पुराना पड़ोसी मिल गया। वो हाथ में कचरा पकड़े हुए था। अरे सूचैन, क्या बात है यार, बड़ा सही इत्तेफाक है। मैं बस नीचे कचरा फेंकने जा ही रहा था, तुम वापस आ गए। मैं तो आज ही यहां शिफ्ट हुआ हूं। पड़ोसी ने सू जिहान की चमचमाती गाड़ी और ठाट बाट देखकर कहा, चलो आज रात नए घर में आने की खुशी में हमारे यहां ही डिनर पे आ जाओ। हान हान ने दूर से उस पड़ोसी को देखा और मन ही मन सोचने लगी, लगता है ये पापा के पुराने दिनों के दोस्त हैं, पर अभी हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। घर पहुंचकर हान हान तुरंत काम में जुट गई। पापा लाइए, मुझे सफाई करने दीजिए। उधर मैंने किचन में सब्जियां काटने लगा और देखते ही देखते डिनर का समय हो गया। मेज पे खाना सजते ही हान हान की आंखें चमक उठीं। वाह पापा, ये तो मेरे सारे फेवरेट फूड हैं। आप तो वाकई कुकिंग के भी उस्ताद निकले। मैंने प्यार से परोसते हुए कहा, चल अब बातें कम कर और गर्मा गर्म खाना शुरू कर। हान हान ने बीफ का टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा, वाह पापा, ये बीफ कितना लाजवाब बना है। और ये फ्राइड फिश, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट। सच कहूं तो ये मम्मी के हाथ के खाने से जरा भी कम नहीं है। मैंने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम्हारी मम्मी आमतौर पर घर में क्या क्या बनाती हैं? हाँ याद करते हुए बोली, मम्मी तो एकदम देसी और घरेलू शेफ हैं। वो उबले हुए मीट के टुकड़े, कुंग पाव चिकन, चावल के नूडल्स के साथ फ्राइड एग्स और सिरके वाले जंगली मशरूम बनाती हैं। मम्मी हर बार कुछ नया ट्राई करती हैं और उनके हाथ का स्वाद हमेशा नेक्स्ट लेवल होता है। खाना खत्म होते ही हाहा ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मजा आ गया, पेट बिल्कुल भर गया। मैंने कहा, हाँ हाँ, तुम जाकर पहले आराम से नहा लो, बर्तनों की चिंता मत करो, वो पापा साफ कर देंगे। हाहा ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। बर्तन धोते धोते मैंने बालकनी की तरफ आवाज लगाई, हाँ हाँ, क्या कल सुबह तुम्हारी जल्दी क्लास है? अंदर से आवाज आई, नहीं पापा, मेरी क्लास सेकंड पीरियड से है। सो जिहान ने एक जिम्मेदार बाप की तरह हिदायत दी, ठीक है, तो फिर जल्दी सो जाना, फोन पर ज्यादा देर तक आंखें मत गड़ाए रखना, समझे? हान हान ने हंसते हुए कहा, ठीक है पापा, गुड नाइट। कमरे में जाकर हान हान अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाया। आज मैंने पापा के बारे में कितना कुछ जान लिया। अब वक्त आ गया है अपनी बाकी चारों बहनों का दिमाग घुमाने का। दूसरी बहन, तीसरी बहन, तुम सब बस देखती जाओ। अब तुम्हें ऐसा झटका लगेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। उसने ग्रुप चैट खोला और अपनी बहनों को तड़पाने के लिए एक जबरदस्त सस्पेंस वाला मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। उसने लिखा, ओए दूसरी बहन, तीसरी बहन और हमारी प्यारी चौथी बहन, सब की सब अपनी सुस्ती छोड़ो और तुरंत ग्रुप पर लाइव आओ। मुझे तुम लोगों को एक ऐसी होश उड़ाने वाली जरूरी खबर देनी है कि तुम सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ग्रुप चैट तो मानो ज्वालामुखी की तरह फट चुका था। उसकी जुड़वा बहनें एक के बाद एक उस पर टूट पड़ी थीं। सबसे पहले दूसरी बहन सू यिनुओ का मैसेज आया, वाह बड़ी बहन,
मैं तो तुमसे यही पूछने वाली थी कि तुम्हें इतनी भारी भरकम पॉकेट मनी कहां से मिली। मम्मी ने तो तुम्हें देने के लिए सिर्फ 1,000 युआन भेजे थे। पर चिंता मत करो, मैंने मम्मी को बिल्कुल नहीं बताया कि तुम्हारे पास 50,000 युआन से ज्यादा की पॉकेट मनी है, जिसे तुम शेयर बाजार में उड़ा रही हो। देखो मैं कितनी प्यारी बहन हूं ना, तो क्या इस प्यारी छोटी बहन को थोड़ी और पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए, जैसे 1,500 युआन? हान हान ने मुस्कुराते हुए ग्रुप पर सच का खुलासा किया। सुनो सब, ये 50,000 युआन पापा ने आज हम पांचों बहनों के लिए दिए हैं। इसी में हमारे रहने सहने का खर्च भी है। यिनियो, तुम्हें 1,500 युआन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे संभाल कर खर्च करना। जैसे ही पापा शब्द ग्रुप पर चमका, बाकी बहनों के तो होश ही उड़ गए। तीसरी बहन सुकेक्सिन चिल्लाई, ओ भाई, पापा कितने दरिया दिल है। उन्होंने हम पांचों के लिए एक साथ 50,000 युआन भेज दिए। इसका मतलब मेरे हिस्से में सीधे 10,000 युआन आए। बड़ी बहन, जल्दी से मेरे 5,000 युआन ट्रांसफर करो। हा। तभी पांचवी बहन सू यूयू ने पासा फेंका। बड़ी दीदी, मुझे पूरे 5,000 नहीं चाहिए, मेरे लिए तो 3,000 ही काफी हैं। मेरा बहुत दिनों से रोस्टेड डक, भुनी हुई बत्तख खाने का मन है। तभी चौथी बहन, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, सू यूतोंग, उसने अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी। दीदी, मुझे अपना सर्जिकल चाकू स्केल्पल बदलना है, कुछ मेडिकल बुक्स और डॉक्यूमेंट्स खरीदने हैं, और हाँ, एक नया लैपटॉप भी चाहिए। मुझे पूरे 10,000 नहीं चाहिए, 9,999 युआन दे दोगी तो काम चल जाएगा। बहनों की उड़ती फरमाइशें देखकर हान हान ने तुरंत अपना बड़ी बहन वाला चश्मा चढ़ाया और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं। उसने एक एक बहन की क्लास लगाते हुए कड़क मैसेज भेजा। कान खोलकर सुन लो सब, ये पैसा पापा ने हम पांचों बहनों के लिए दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इसे पानी की तरह बहाओगी। एक एक पैसा सोच समझकर खर्च होगा। सू केक्सिन, तुम्हारे लिए 1,500 युआन बहुत हैं, ज्यादा हवा में मत उड़ो। सू यूयू, बत्तख खाने के लिए 500 युआन काफी हैं, 3,000 की कोई जरूरत नहीं है। सू युतोंग, तुमने पिछले महीने ही तो नया सर्जिकल चाकू खरीदा था, अभी से नया क्यों चाहिए? और रही बात मेडिकल बुक्स की, तो लाइब्रेरी पॉइंट्स का इस्तेमाल करो, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और लैपटॉप, 498 युआन वाला बेसिक लैपटॉप खरीद लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैसेज भेजकर हाहान ने फोन साइड में रखा और मुस्कुरा दी। उसे पता था कि भले ही पापा करोड़पति निकल गए हों, पर इन चार शैतानों को सीधे रास्ते पर रखने के लिए बड़ी बहन का कड़क होना बहुत जरूरी था। बड़ी बहन हाहान का कड़क मैसेज देखकर चौथी बहन युतोंग ने तुरंत सरेंडर कर दिया। उसने मैसेज भेजा, ठीक है दीदी, 499 युआन वाला लैपटॉप ही काफी है। मैं एक मॉडल चुनकर आपको लिंक और एड्रेस भेजती हूं, आप मेरे लिए ऑर्डर कर देना। हाहान फोन देखकर मुस्कुराई। उसने मनी मन सोचा, सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि पापा अचानक लाइफ में आएंगे और पहले ही दिन 50,000 युआन का भारी भरकम जेब खर्च दे देंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे अपनी बहनों पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, वरना पापा हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सच तो यह है कि मेरी सारी बहनें इस पैसे से बेहद खुश हैं, और मैं भी। फिर उसने हंसते हुए सोचा, खैर, पापा को इस ग्रुप चैट के बारे में अभी कुछ नहीं पता। तभी फोन टैप करने की आवाज आई और दूसरी बहन यिनुओ ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने अपना निकनेम बदलकर ब्लेड रख लिया और मैसेज भेजा, बड़ी बहन, मेरा निकनेम अब से ब्लेड है, इसलिए रूल के मुताबिक सारे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। हाँ। तीसरी बहन केक्सिन कहां पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत टाइप किया, दीदी, मेरा निकनेम भी अब से ब्लेड है, मेरे सिर पर भी एक और ब्लेड जोड़ दो। पांचवी बहन यूयू ने भी मौका नहीं गवाया, मेरे सिर पर तो 2 और ब्लेड जोड़ दो, सारा पैसा इधर भेजो। बहनों की ये नौटंकी देखकर हान हान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा, भले ही मेरी ये बहनें बेहद शरारती और नौटंकीबाज हैं, लेकिन पापा के दिए जेब खर्च को लेकर उनका ये एक्साइटमेंट देखकर मुझे लग रहा है कि मैं इन चारों को अपनी तरफ करने से ज्यादा दूर नहीं हूं। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब बारी हाहा की थी अपनी बहनों से बदला लेने की। उसने हंसते हुए ग्रुप पर मैसेज डाला, चलो लड़कियों, अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि आज रात पापा ने मेरे लिए
कौन से 3 शानदार फूड और सूप बनाया है, और उसने खाने की कुछ बेहद लजीज तस्वीरें ग्रुप पर पोस्ट कर दी। 1. पीली शिमला मिर्च के साथ भुना हुआ मिर्दो, चटपटी मसालेदार और खट्टी तली हुई मछली। 3. अंडे के साथ फ्राई किया हुआ टोफू। तस्वीरें देखते ही ग्रुप पर भूचाल आ गया। 5वीं बहन चिल्लाई, ओ गॉड दीदी, आप कितनी क्रूर हो। मुझे स्क्रीन के पार से ही खुशबू आ रही है। मुझे इतनी जोर की भूख लग गई है कि अब आज रात नींद नहीं आएगी। तीसरी बहन ने अपना दुखड़ा रोया, दीदी, आपको अंदाजा भी है कि पिछले कुछ दिनों से मैं हॉस्टल का कितना फीका और बकवास खाना खा रही हूँ। मैं तो बस फाइनल एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि घर जाकर माँ के हाथ का खाना खा सकूं। पर पापा के हाथ का खाना? वो आगे बोली, अगर मुझे पहले पता होता कि पापा इतना लाजवाब खाना बनाते हैं तो मैं आज रात अपनी स्केचिंग ट्रिप के लिए बिल्कुल नहीं निकलती। मुझे मुफ्त का इतना बढ़िया खाना मिल जाता। अफसोस कि अब मैं 1 हफ्ते तक वापस नहीं आ पाऊंगी। तभी दूसरी बहन यिनुओ ने कहा, बड़ी दीदी, कल सेकंड पीरियड तक आपकी कोई क्लास नहीं है ना? मेरा तो मन मचल गया है। मैं अपने लिए ऑनलाइन पीली शिमला मिर्च वाला बीफ ऑर्डर करने जा रही हूं। यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पापा की कुकिंग इतनी नेक्स्ट लेवल होगी। भले ही मैंने अभी तक इसे चखा नहीं है, पर सिर्फ फोटो देखकर ही पता चल गया है कि स्वाद कमाल का होगा। ग्रुप चैट पर तीसरी बहन का एक और रोता हुआ मैसेज आया, ये तीनों डिश और सूप देखकर ही मुंह में पानी आ गया है। यार, मैं पापा से मिलना तो चाहती हूं, पर मैं जाते ही उनसे खाना नहीं मांगना चाहती। रोते हुए बोली। अपनी बहनों का ये हाल देखकर हान हान का दिल पिघल गया। उसने कमरे से बाहर आकर मुझे बड़े लाड से कहा, पापा, आज रात जो पीली शिमला मिर्च के साथ बीफ बना था वो सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या आप कल सुबह इसे थोड़ा और बना सकते हैं? मैं अपनी लाडली की बात कैसे टाल सकता था। मैं मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, मेरी हान हान को पसंद आया है तो पापा कल सुबह इसे दोबारा जरूर बनाएंगे। हाँ हाँ चहकते हुए बोली, थैंक यू पापा। असल में मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें से थोड़ा अपनी बहनों के लिए भी ले जाऊं ताकि वो भी आपके हाथ का स्वाद चख सकें। मैंने जैसे ही सुना कि उसकी बाकी बेटियां भी उसका बनाया खाना खाना चाहती हैं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे, तुम अपनी बहनों को भी खिलाना चाहती हो? फिर तो पापा को सुबह जल्दी उठकर थोड़ा और राशन पानी लाना पड़ेगा। मैं कल सुबह ही और किराने का सामान ले आऊंगा। हाँ हाँ ने हिसाब लगाते हुए कहा, ठीक है पापा, तो जो 3 व्यंजन आज रात बने थे उनके 3 और हिस्से बना लेंगे। मेरी तीसरी बहन तो स्केचिंग ट्रिप के लिए बीजिंग से बाहर गई है तो वो अभी नहीं खा पाएगी। सुजिहान ने उसके सिर पर हाथ रखा। ठीक है बेटा, अब तुम जाकर आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। अगली सुबह सुजिहान जल्दी ही सुपरमार्केट पहुंच गया। वो ट्रॉली लेकर सामान ढूंढ ही रहा था कि अचानक सामने एक खूबसूरत महिला आ गई। दोनों की नजरें मिली। सुजिहान ने झिझकते हुए कहा, हाय। महिला ने भी थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, हाय, मैं यहां कुछ सामान खरीदने आई हूं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आप भी सुबह सुबह शॉपिंग पर निकली हैं? महिला बोली, हाँ, मैं आज अपनी बेटियों के लिए दोपहर का खाना बनाने का सामान लेने आई हूं। तभी पास के एक रैक के पीछे से एक लड़की ये सब देख रही थी। वो कोई और नहीं, मेरी दूसरी बेटी सु यिनुओ थी। यिनुओ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ओ माय गॉड, ये तो पापा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी भागकर जाऊं, पापा के गले लग जाऊं और उनके हाथ का बना खाना खाऊं। मैं अभी उन्हें बता देना चाहती हूं कि मैं उनकी दूसरी बेटी सु यिनुओ हूं। पर नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा। आज मैंने बहुत अजीब और ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। अगर मैं इस हालत में पापा के सामने गई तो उन्हें अपनी बेटी को देखकर बहुत बुरा लगेगा। मुझे पहले कपड़े बदलने होंगे। यिनुओ वहां से पीछे हटने ही वाली थी कि तभी कॉलेज का एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आवाज दी, सु यिनुओ। यिनुओ चौंक गई। मैं? लड़के ने दूर खड़े सु जिहान की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से पूछा, सु यिनुओ, वो कौन है? तुम उस आदमी को इस तरह क्यों देख रहे? यिनुओ चिढ़ गई।
इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? ये मेरा पर्सनल मैटर है, समझे? लड़के ने उसका हाथ रोकने की कोशिश की और बोला, फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं यिनुओ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उस। यिनुओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने उस लड़के को झाड़ते हुए कहा, अबे ओए, तेरे पसंद करने से मेरा क्या लेना देना है? अपनी ये बकवास अपने पास रख और अभी के अभी यहां से दफा हो जा। दूर खड़ा मैं ये सब सुन रहा था। सु यिनुओ नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए। उसने मनी मन सोचा, सु यिनुओ? क्या यही मेरी दूसरी बेटी का नाम नहीं है? पर हान हान ने तो कहा था कि उसकी दूसरी बेटी बिल्कुल उसकी हमशक्ल जुड़वा है। दोनों हूबहू एक जैसी दिखती हैं। लेकिन मेरे सामने जो लड़की खड़ी है वो तो हान हान जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ नाम एक होने की वजह से ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई हों? बात कुछ हद तक सही तो लगती है, पर फिर भी कुछ लोचा है दया। इधर वो लड़का जिसका नाम शियाओ हावरान था, वो यिनुओं का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। यिनुओ चिल्लाए, शाओ हावरान, मैं जो भी करूं उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम करना क्या चाहते हो? मुझे मारोगे? तुम्हें देखना होगा कि मैं सुयिनुओ इसकी इजाजत देती हूं या नहीं। हावरान सन की आशिकों की तरह बोला, सुयिनुओ, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं किसी और ऐरे गैरे को तुम्हारे आसपास भी फटकने नहीं दूंगा। यिनु ने उसे उंगली दिखाते हुए वार्निंग दी, शाओ हावरान, अपनी जबान संभालो। मुझ पर अपनी ये बचकानी और गुंडागर्दी वाली हरकतें मत दिखाओ। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। अभी निकलो यहां से। हावरान चिढ़कर सू जिहान की तरफ मुड़ा और ताना मारते हुए बोला, अबे ओ बूढ़े, क्या तुम सच में मर्द हो? लड़कियों के पीछे क्यों छिप रहे हो? अगर असली मर्द हो तो सामने आओ और मुझसे दो दो हाथ करो। फिर क्या था, मुझे गुस्सा आ गया। लड़ाई की आवाजें और जबरदस्त मुक्के की गूंज। सू जिहान ने एक ऐसा सॉलिड पंच मारा कि हावरान सीधा जमीन पर जा गिरा। हावरान! उसके साथ आए दोस्त चिल्ला उठे। हावरान जमीन पर तड़पते हुए भी अपनी अकड़ दिखा रहा था। वो हंसते हुए बोला, भाई, इसे पकड़ो। अबे ओ बूढ़े, अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो क्या हुआ? मेरा बड़ा भाई सांडा मार्शल आर्ट्स का चैंपियन है। उसके नीचे सैकड़ों लड़के काम करते हैं। वो सब मिलकर तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ देंगे। तभी भीड़ को चीरते हुए उसका वो चैंपियन बड़ा भाई वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुजिहान पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो सुजिहान के रुतबे और ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो चैंपियन भाई तुरंत मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, भाई सू, मेरे इस बेवकूफ छोटे भाई ने आपके सामने जबान चलाई और आपका अपमान किया। प्लीज बड़े दिल वाले बनिए और इसकी इस नादानी को भूल जाइए। इसे माफ कर दीजिए सर। फिर वो घूमकर हावरान पर चिल्लाया, अबे साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाईसू के सामने अपनी औकात दिखाने की? चुपचाप भाईसू के पैर पकड़ और अभी के अभी माफी मांग। हावरान की पूरी हेकड़ी ढीली हो चुकी थी। वो थर थर कांपते हुए बोला, भाई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हावरान हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, सुगे भाई सू, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। उसका चैंपियन भाई उसे डांटते हुए बोला, सुगे, मेरे इस बेवकूफ भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम दोनों अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ और दोबारा कभी सुगे या उनके दोस्तों को परेशान करने की हिमाकत मत करना, वरना मैं खुद तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। माहौल शांत होते ही वो खूबसूरत लड़की जो सू जिहान से बात कर रही थी, थोड़ा झेपते हुए बोली, सुगे, तो मैं आपकी शॉपिंग में अब और खलल नहीं डालूंगी। मैं यहां से निकलती हूं। और वो जाते जाते बुदबुदाई, पापा। फिर उसे अचानक होश आया और उसने अपना माथा पीट लिया। अरे नहीं, मैंने उन्हें सबके सामने पापा क्यों बोल दिया? हाय राम! उधर आसपास खड़ी कॉलेज की दूसरी लड़कियां सुजेहान का ये स्वैग देखकर उनकी दीवानी हो गईं। एक लड़की बोली, वाह सुगे, आप तो सच में कमाल हो। अगर आप मेरे पापा होते तो मुझे कितना गर्व होता। दूसरी चहकी, हाँ यार, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं सुगे को पापा बोलूं। आप इतने हैंडसम और डैशिन हो, आप ही हमारे पापा हो।
मैंने अपना सिर पकड़ लिया। धत तेरे की, ये क्या बीमारी है भाई? यहां हर लड़की मुझे पापा क्यों बोलना चाहती है? इधर रैक के पीछे छिपी सुयेन्युओं का चेहरा डर और शर्म के मारे लाल हो चुका था। उसने सोचा, उफ, पापा की नजरों में तो मेरी इमेज एक बागी और बिगड़ैल लड़की जैसी बन गई होगी, जो लड़कों से लफड़े करती है। नहीं नहीं, मुझे यहां से चुपचाप खिसकना होगा। पहले रूम पर जाकर अच्छे से कपड़े बदलूंगी और फिर दोपहर को एक संस्कारी बेटी की तरह पापा से मिलने जाऊंगी। वो हॉस्टल की तरफ भागी और भागते भागते उसने फोन लगाया। हेलो बड़ी दीदी, तुम आमतौर पर कौन से ब्रांड के कपड़े पहनती हो? जल्दी बताओ ना। बड़ी बहन हैरान हुई। मैं? वो, हाँ, डुइशे ब्रांड के। पर छोटी, तू अचानक ये सब क्यों पूछ रही है? यिनियो ने बात घुमाई। अरे बस ऐसे ही नहीं पूछ सकती क्या? अच्छा रखती हूं। फोन कटने के बाद हाँ हाँ सोच में पड़ गई। उसने ग्रुप चैट पर बाकी बहनों से पूछा, सुनो, यिनियो मुझसे पूछ रही थी कि मैं कौन से ब्रांड के कपड़े पहनती हूं। क्या वो हाडू स्टोर से शॉपिंग करने जा रही है? चौथी बहन ने तुरंत रिप्लाई किया, बिल्कुल नहीं दीदी, मैं उसे पहले भी उस स्टोर पर ले गई थी। वो कभी अंदर तक नहीं गई। उसे दुकान के बाहर बैठकर सोडा पीना ज्यादा पसंद है। पक्का वो अपनी किसी दोस्त के लिए पूछ रही होगी। हान हान ने कहा, हो सकता है। तभी हान हान की नजर दीवार घड़ी पर पड़ी। अरे बाप रे, सुबह के 7:30 बज गए। वो उछलकर बिस्तर से उतरी। मुझे जल्दी से नहाकर नाश्ता बनाना होगा, ताकि जब पापा घर आए तो उन्हें एकदम गर्मा गर्म नाश्ता मिले। कुछ ही देर में सू जिहान घर लौटे। हान हान किचन में नूडल्स उबाल रही थी। उन्हें देखते ही वो चहकी। पापा, आप आ गए? बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए नूडल्स बना रही हूं। जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। घर लौटकर अपनी इतनी प्यारी बेटी को खुद के लिए नाश्ता बनाते देखना उसके दिल को छू गया था। वो अंदर आया और सोफे पर बैठते हुए बोला, आज सुबह जब मैं सुपरमार्केट गया था तो वहां माओडा यूनिवर्सिटी की तुम्हारी एक दोस्त से मिला था। हाँ हाँ ने चौंक कर किचन से बाहर झांका। दोस्त? लेकिन पापा, मैं खुद माओडा यूनिवर्सिटी में ही तो पढ़ती हूं। मेरी आंखें थोड़ी सुकुड़ी। उसे याद आया कि सुपरमार्केट वाली लड़की का नाम भी सू यिनुओ था। क्या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला था? हाँ हाँ ने नूडल्स को प्लेट में निकालते हुए कहा, अरे पापा, माओडा यूनिवर्सिटी में मेरी कोई दोस्त नहीं है। पर हां, मेरी दूसरी बहन सू यिनुओ उसी कॉलेज में पढ़ती है। मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूटते छूटते बचा। क्या? सू यिनुओ वहां है? क्या तेरे पास अपनी उस दूसरी बहन की कोई फोटो है? हाँ हाँ ने अपना फोन निकाला। हाँ पापा, मैं कल आपको दिखाना भूल गई थी। मैं अभी व्हाट्सएप करती हूं। जैसे ही सू जिहान के फोन की स्क्रीन पर फोटो चमकी, उसके होश उड़ गए। ये वही लड़की थी जो सुबह सुपरमार्केट में लड़कों को धो रही थी। ओ तेरी, तो ये सच में मेरी दूसरी बेटी सू यिनुओ ही है। और मुझे अच्छे से याद है कि उसने जाते जाते मुझे पापा भी कहा था। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। अरे यार, और मैंने गुस्से में आकर उसे हाँ हाँ की दोस्त बोल दिया था। अब मैं क्या करूं? मुझे रूठी हुई बेटियों को मनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है भाई। तभी बैकग्राउंड में एक मोटिवेशनल म्यूजिक बजने लगता है। सुजिहान ने खुद को शीशे में देखा और हौसला बढ़ाया। चलो सुचैन, तुम कर सकते हो। आखिर तुम उनके असली बाप हो। वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगी। चलो, अपनी दूसरी बेटी को घर लेने चलते हैं। तभी कॉलेज के गेट के सामने एक महंगी गाड़ी आकर रुकी और जोर से कार का हॉर्न बजा। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और मैंने आवाज लगाई, इधर आओ। असल में सू जिहान को लगा कि गेट पर खड़ी लड़की हाँ हाँ है, क्योंकि दोनों जुड़वा बहनें बिल्कुल एक जैसी दिखती थीं। पर जैसे ही वो लड़की कार की तरफ बढ़ी, मेरे को कुछ अजीब लगा। उसने ध्यान से देखते हुए सोचा, क्या हाहा ने आज कुछ अलग तरह का लंबा सफेद जैकेट पहना है? और इसके चलने का स्टाइल भी मेरी हाहा से थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? भाई लोगों,